नमस्कार है उन सूर्यदेव भगवान को जो इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं, जिनके बिना दिन का अस्तित्व नहीं, जिनके बिना रात का बोध नहीं। हे सूर्यदेव भगवान, आप केवल प्रकाश नहीं देते, आप प्रत्यक्ष देवता हैं। कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जगमात्मक तत्व का स्वरूप है जो समस्त विश्व को आत्मा बनकर व्याप्त है। हे सूर्यदेव भगवान, इस सृष्टि के भी नेत्र हैं और सृष्टि की आत्मा भी। उनके बिना न दिन का बोध होता है और न रात का। उनके बिना न जीवन की गति है, न चेतना का स्पंदन। सभी देवताओं को हम श्रद्धा से मानते हैं, पूजते हैं, मूर्ति पूजन आदि सभी करते हैं। परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान कहते हैं, परम पूजनीय श्री विभादक मुनि कहते हैं कि सूर्यदेव भगवान ऐसे भगवान हैं जिनका हर मनुष्य जन्म से ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। यह संसार का एकमात्र ऐसा देव तत्व है जिसके दर्शन हर प्राणी को नित्य होते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय उनका भजन, ध्यान, साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव भगवान के समक्ष बैठकर या खड़े होकर सूर्य मंडल में विराजमान उस तत्व का स्मरण करना चाहिए जो समस्त जगत के प्राणियों का आधार है। साधना, ध्यान, जप मनुष्य के जीवन को तेजस्वी और पवित्र बनाता है, जिससे हमारी बुद्धि भी जागृत हो जाती है। और जब यही प्रकाश सही दिशा में बढ़ता है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब यह प्रकाश केवल ऊपर नहीं उठता, यह हमारी पृथ्वी माँ पर करुणा बरकर उतरता है। इसी उपलक्ष्य में हम मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं और आज ही के दिन परम पूजनीय श्री गंगा माँ इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। मकर संक्रांति केवल सूर्यदेव का ही पर्व नहीं है, यह उस करुणा रूपी श्री गंगा माँ का भी पर्व है जो आकाश से उतरकर पृथ्वी माँ को पावन करती है। उनका अवतरण केवल जल का प्रवाह नहीं है, वह हमारे पितरों की मुक्ति और मानव के कर्म शोधन का मार्ग है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन पर शुभ कर्म करने से उनका फल अधिक होता है, जिस प्रकार से राजा भगीरथ जी ने तपस्या की और उनके वंशजों ने भी काफ़ी तप किया श्री गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए, और उनका तप आज ही के दिन सफल हुआ। इसी दिन श्री गंगा माँ पृथ्वी लोक पर आई और जैसे उनके पूर्वजों को अधोगति से मुक्त किया है, उसी प्रकार से हमें भी उनका स्नान, भजन, ध्यान आदि करने चाहिए, जिससे कि हम भी अपने जीवन को, अपने वंश को मुक्त करा सकें। परम पूजनीय
श्री विभादक मुनि कहते हैं कि जो जटाजूट श्री गंगा माँ हैं वो त्रिलोकी को पावन करने वाली है, क्योंकि जहाँ पर भी गंगा जल या गंगा माँ का आह्वान किया जाता है वहाँ पर वो स्थान, वो जगह, वो वस्तु पवित्र हो जाती है। वो त्रिलोकी को पावन करने वाली है, पाप को नहीं, पाप बुद्धि को धोने वाली है। वो श्री गंगा माँ जीवितों को शांति प्रदान करती है और पितरों की गति देती है, कि धारा में स्नान करने से केवल शरीर शुद्ध नहीं होता, विचार शुद्ध होते हैं, कर्म शांत होते हैं, वंश परंपराओं में संतुलन आता है। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और स्नान के साथ साथ जप, तप, हवन, यज्ञ, दान आदि करें। अपने गुरु सतगुरु की असीम कृपा के द्वारा ही अपने पूजनीय गुरुदेव से कराएं और उन्हीं के आधार से आप दान करें। गौ माता को दान कर दे, अन्न, वस्त्र आदि। यदि हम सब यह सब करते हैं तो हमारी श्री गंगा माँ प्रसन्न होती हैं और जब कोई प्रसन्न होता है तो वो आशीर्वाद देता है और जब आशीर्वाद होता है तो हमारे जीवन में आनंद, कल्याण भर जाता है। आप सभी को मेरा शत शत नमन।